श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमरे पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव तो हरहु कलेश विकार। आज बालकांड हमारा भाग नंबर 27 और दोहा नंबर भी 27 इसको लेकर चल रहे हैं। राम नाम नर केसरी कनिकाशिपु कलिकाल। जापक जन पिर लाद जिमई पलहि दली सुरुसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। जो राम नाम है वो श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यप है और जाप करने वाले जन प्रहलाद के समान ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जाप करने वालों की रक्षा करेगा। कलयुग में राम नाम कौन है? नरसिंह। राम नाम नरसिंह भगवान है और हिरण्याकश्यप कलयुग है। तो हिरण्याकश्यप को मारने के लिए किसकी आवश्यकता है? कलयुग में नरसिंह भगवान की। किसकी जरूरत पड़ेगी? नरसिंह भगवान की। तो कलयुग कौन है? हिरण्याकश्यप। और इसको मारने के लिए हमें नरसिंह भगवान की जरूरत है। तो हम जब जैसे प्रहलाद ने जपा भगवान का नाम और देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर, हमें जो शत्रुओं को मारना है, अंदर बैठे शत्रु जैसे काम क्रोध लोभ मद अहंकार दैत्य, इनको मारना है। मारकर जाप करने वाला, रक्षा करने वाला है। भय कुभाय अनक अलसयहू नाम जपत मंगल दिस दसहू। अरे सुमरे सुनाम राम ही गुण गाथा करे नहीं रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव और प्रेम से, बुरे भाव बैर से मनुष्य को क्या करना है? अच्छे भाव रखनी है हर समय। और बुरे भाव रखोगे तो बैर होगी संसार में। तो अच्छे भाव से प्रेम होना है और बुरे भाव से बैर होनी है। से क्रोध आलस्य किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। आलस्य को त्यागना है, क्रोध को त्यागना है, इनको त्यागना है, बैर को त्यागना है, बुरे विचारों को त्यागना है। क्रोध को आलस्य को त्याग कर नाम जपने से 10 दिशाओं का कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ जी मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। राम नाम एक कल्याणकारी जो संसार में सुमरन करने से ही रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तो कल्याण कैसे होगा? एक राम नाम के जाप करने से, सुमरण करने से। पर इन चीज़ों को मानना, अच्छे भाव रखने होंगे, बुरे भाव से बैर हो जाएगी, क्रोध त्यागना होगा, आलस्य त्यागना होगा। इनको त्याग कर ही नाम जपने से 10 दिशाओं का कल्याण होगा। 10 दिशाओं में कल्याण हो जाएगा मनुष्य का। मोरे सुधरऊँ सो सब भांति जस कृपा नहीं कृपा आघाती। राम सुवामय कुशे बकु मोशा निश दस देखूं दिन पोषा। कहते बे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। भगवान क्या कर लेंगे? मनुष्य का बिगड़ा हुआ काम भी वो प्रभु, जिस पर आप विश्वास और श्रद्धा रखोगे तो वो प्रभु आपकी जो बिगड़ी है, क्या कह रहे हैं, वो बिगड़ी सब तरीक़ा से सुधार लेंगे। कौन सुधार लेंगे? भगवान, जिसकी कृपा करने से ही नहीं, अघात राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधों ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। तो भगवान क्या करने वाले हैं?
बिगड़ी को सुधारने वाले हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं। और अघाती उत्तम स्वामी है वो, और शरीक हैं, और सेवक हैं, और दया निधान है। अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। वो प्रभु उस भक्त की ओर देखकर उसका पालन करते हैं। लोकं वेद सुसस सबरीति, बिन सुनत पहिचात प्रीति। घन गारिब ग्राम नर है नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छी स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है। लोक और वेद, ये लोक है, एक लोक ये पृथ्वी लोक, आकाश लोक, इन लोकों में भी वेदों में भी अच्छी स्वामी की ही ये रीति प्रसिद्ध है। वे बिन्ने सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। आप बिन्ने करोगे मन से, हृदय से, तो वो प्रभु आपके बिन्ने को पहचान लेंगे। क्या करेंगे? आपके बिन्ने को, जो आप विनती करोगे उस परमात्मा से, आपके प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर, गरीब और गवार और नगरवासी और पंडित और मूर्ख, बदनाम, यशवी, कुछ भी हो उनके लिए, कोई भी प्रेम से उन्हें भजेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे गवार हो, चाहे नगर निवासी हो, चाहे पंडित हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे बदनाम हो, चाहे यशवी हो, किसी प्रकार का भी मनुष्य और अपने प्रेम से उसे भजेगा तो उसके मन की बात सुन लेते हैं प्रभु। सु कवि कु कवि निज मति अन कुहारी, निप सहत सब नर हैं नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला, इसी अंश भय परम कृपाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु के दशरथ अजर बिहारी। तो सुकवि और कुकवि यहाँ बता रहे हैं कि एक सुकवि और एक कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सेना करते। कहते हैं किसी के अंदर ज़्यादा बुद्धि है तो किसी के अंदर कम बुद्धि है। दो तरीका के मनुष्य बता रहे हैं, और कवि भी दो तरीका बता रहे हैं, एक सुकवि एक कुकवि। तो नर और नारी अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी परमात्मा ने बुद्धि है जिसको, वो उसी तरह से राजा की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान और सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। तो कुछ तो साधु हैं, बुद्धिमान है, सुशील है, ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुए। ये जो चार लोग हैं, साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा हैं। उनकी जो उत्पत्ति है, उनके हृदय से भगवान कृपालु जो है, उनके मन के ये राजा हैं। कौन है? साधु, बुद्धिमान, सुशील और ईश्वर के अंश, ये भगवान कृपालु के राजा हैं। सुनहि सान मानऊ सब सुहानी, भानित भगति नित्य गत पहचानी। ये प्रकट महिपाल सुबाहु, जन श्रोमणि कौशल है राहु। सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चालकों को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग समान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, पर कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। चाहे वो कह रहे हैं, चाहे संसारिक राजा हो, चाहे वो बुद्धिमान राजा हो, पर भगवान तो चतुर शिरोमणि है, कि भगवान सब चीज़ों से मुक्त है, इसलिए वो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम सनेहु निसोते, जग जंग मदमल मलिन मत मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं। कह रहे हैं विशुद्ध प्रेम से ही, मतलब विश्वास के साथ। श्री राम जी कब रिश्ते हैं? विश्वास और श्रद्धा है तो कह रहे हैं प्रेम से ही रिश्ते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा?
अरे हम जैसे मूर्ख और बुद्धि कौन होगा? भगवान को कैसे रीझना है? रिझाना प्रेम से, विश्वास से उनको रीझते हैं वो। प्रेम रखो उनके हृदय, अपने मन प्रेम रखोगे तब वो प्रभु रीझते हैं। जय श्री राम।